दोस्तों, फरमानी नाज के नाम को आज कौन नहीं जानता। हर जगह इसने अपनी धूम मचा कर रखी हुई है। इसका एक गाना आया था, हर हर शंभू, जिसकी वजह से हर व्यक्ति के स्टेटस पर वही गाना लगता था, हर हर शंभू, हर हर शंभू। हर जगह फरमानी नाज का नाम होता दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है, यूट्यूब पर लगभग 50 लाख के करीब सब्सक्राइबर हो जाते हैं और फेसबुक पर लगभग 35 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा नाम बन जाता है, मानो कि एक छोटे से गांव से उठकर एक लड़की बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। अचानक 5 अगस्त 2023 को इसके चचेरे भाई का कत्ल हो जाता है और कत्ल होने के बाद जो आसपास के लोग हैं उनमें सभी में यही भावना दौड़ जाती है कि फरमानी नाज का नाम बहुत बड़ा है, इसके भाई को कत्ल करने वाला कौन है, जल्द से जल्द उसकी तलाश की जाए, जल्द से जल्द उसके बारे में जाना जाए। हर तरह से अपनी कोशिश करती है, चारों तरफ से छानबीन की जाती है, पुलिस कई सारी टीमें भी गठित करती है और उसके बाद जो खुलासा होता है उस खुलासे को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। उस लड़के को मारने वाला कोई और नहीं, फरमानी नाज का पिता, उसका भाई और उसके रिश्तेदार होते हैं और अवैध संबंधों के चक्कर में आकर इसको मौत के घाट उतारा गया था। आप पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर और इसी का एक रतनपुरी थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है मोहम्मदपुर माफी। ये मोहम्मदपुर माफी की हकीकत की घटना है। 5 अगस्त 2023 का वाकया होता है जब सगे दो भाई घर से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। एक का नाम खुर्शीद होता है, दूसरे का नाम मुर्शीद होता है। दोनों सगे भाई जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जो बड़ा वाला भाई होता है खुर्शीद अपने छोटे भाई से कहने लगता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, मेरा तो रोज का काम है, मैं थोड़ा आगे और घूम कर आता हूं। लेकिन खुर्शीद कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ टहलने के लिए चल रहा हूं। लेकिन थोड़ी आगे चलकर जो छोटा भाई होता है वो रुक जाता है और बड़ा भाई आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर ईख के खेत में से 3 लोग निकल कर आते हैं और 3 लोग इस खुर्शीद के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। इसके ऊपर चाकुओं से हमला किया जाता है, लाठी डंडों से हमला किया जाता है और वहीं पर ये तड़फने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। मुर्शीद भी शोर मचाने लगता है। तुरंत ही आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं और जो 3 लोग ईख के खेत में से निकल कर आए थे जिन्होंने हमला किया था, वो स्प्लेंडर बाइक लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद ये मामला आग की तरह फैल जाता है, हर जगह ये मामला होता है। तुरंत ही खुर्शीद को वहां से उठाया जाता है और उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर साहब जब उसका चेकअप करते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब खुर्शीद की मौत की खबर हर जगह फैल जाती है क्योंकि ये खुर्शीद जो होता है ये फरमानी का चचेरा भाई होता है। फरमानी नाज जो नाम होता है बहुत बड़ा नाम होता है। उस नाम की वजह से पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव आने लगता है। पुलिस को भी लोग बाग घेरने लगते हैं, पुलिस से कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द इस सब का खुलासा किया जाए, नहीं तो रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद जो वहाँ के एसपी होते हैं संजीव सुमन, साथ में एसपी होते हैं देहात अतुल श्रीवास्तव, दोनों कहते हैं कि जो भी इस सब में मुजरिम होगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आप थोड़ा सा सब्र रखें, पुलिस को अपनी जांच पड़ताल करने दें। उसके बाद पुलिस की कई सारी टीमें गठित की जाती हैं और उन टीमों को काम पर लगा दिया जाता है। टीमें अपना काम करती रहती हैं। लगभग 300 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता और वहां से आगे जो भी रोड दूसरे रोड में मिलते हैं, यानी कि लिंक रोड जो भी होते हैं, उन सभी लिंक रोडों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। खुर्शीद के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है, इधर इसके दूसरे भाई के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं होता। फिर पुलिस ऐसे ही मशक्कत करती रहती है और कई दिन बीतने के बाद 10 अक्टूबर
2023 को एक इतना बड़ा खुलासा होता है। इनके पास एक नया नंबर मिलता है जो हाल फिलहाल ही यानी कि 2 दिन पहले ही खरीदा गया था और उस नंबर से एक ही नंबर पर फ़ोन किए गए थे। जो नाम निकल कर आता है उसका नाम होता है फरियाद, उसके पिता का नाम होता है उजागर और जो मेरठ का रहने वाला होता है। में एक छोटा सा सबूत मिलता है, तुरंत ही पुलिस उसके घर का रुख करती है और उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद ये कई और नाम लेता है। ये बताता है कि जो फरमान है ज़्यादातर अपनी वीडियो की शूटिंग के लिए अपनी बहन फरमानी के साथ बाहर रहा करता है और घर पर इसकी पत्नी और इसकी साली अकेली रह जाती हैं। अकेले रहते रहते उन्हें भी अकेलापन का सोचने लगता है और अकेलेपन की वजह से ही वो इन दोनों लड़के से बातचीत करने लगती है। जो पत्नी होती है वो खुर्शीद से बातचीत करने लगती है और जो इसकी साली होती है वो मुर्शीद से बात करने लगती है, यानी कि दोनों भाई दोनों बहनों से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है कि एक दूसरे के साथ संबंधों में हो जाते हैं। धीरे धीरे ये समय ऐसे ही बीतता रहता है। 4 अगस्त 2023 का वाक्य होता है जब फरमान किसी काम से वापस अपने घर आता है और घर आने के बाद उसे पूरे मामले के बारे में पता चलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके बाद वो एक निर्णय लेता है और निर्णय लेने के बाद अपने साथ फरियाद को लेता है, अपने पिता आरिफ को लेता है। ये सभी लोग घर के अंदर बैठते हैं और 5 अगस्त का टाइम फिक्स किया जाता है। इन सबको पता होता है कि ये जो लड़के हैं खुर्शीद और मुर्शीद ये दोनों शाम को घूमने के लिए जाते हैं और जब ये शाम को घूमने के लिए जाएंगे तो इनके ऊपर हमला किया जाएगा। फिर प्लान के तहत ही फरियाद, जाकिर, साकिर और फरमान तीनों लोग स्प्लेंडर बाइक लेते हैं और स्प्लेंडर बाइक लेकर ईख के खेत में पहले ही बैठ जाते हैं और करीब 8:15 बजे का वक्त होता है। 5 अगस्त 2023 का टाइम होता है जब खुर्शीद अपने खेतों पर घूमने के लिए जाता है, साथ में उसका भाई भी होता है। तो ईख के खेत से ये तीनों लोग निकलते हैं और इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल जाते वक्त ही इसकी मौत हो जाती है। ये मामला इतना तूल पकड़ता है और जब इस मामले का खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है। मानी नाज जो इतना बड़ा नाम बन चुका है उसका परिवार किस तरह का है, जब उसके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है तो हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरह की बातें बनाने लगता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें फरमान, उसके पिता आरिफ और फरियाद, जाकिर और एक साकिर नाम का व्यक्ति अभी भी इनकी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार अपने शब्दों में जरूर व्यक्त कीजिए। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि किस तरह के मामले हमारे समाज में अवैध संबंधों को लेकर हो जाया करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,